तो इसमें क्या करता था कि जो टेस्ट सीरीज आती थी, टेस्ट सीरीज जब सॉल्व करता था तो शुरुआत में तो बनती नहीं थी कि मेरे 50 नंबर आ रहे हैं या 60 नंबर आ रहे हैं, तो उसके आंसर की लेके बैठ जाता था। एक टेस्ट सीरीज में 100 कम रहेगा, तो आपको फिर अपना जो होते हैं कि बहुत ही टारगेटेड अप्रोच रखनी पड़ेगी। कुछ चीज़ों के लिए तलवार चाहिए होती, कुछ चीज़ों के लिए सुई चाहिए रहती है, बस वही अप्रोच इसमें रहती है। मैंने क्या किया था कि मेरे को हमेशा से क्लियर था कि समय राजनगर का गांव, राजनगर डिस्ट्रिक्ट जिले का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी। और अग्रवाल जी ने देखा था कि भाई ये सिविल सर्वेंट के एज अ फैमिली मेंबर आपको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे हर 2 साल में ट्रांसफर हो जाता था, जब तक दोस्त बनते थे उनके नाम पता चलते थे तब तक स्कूल बदल गया, कब ट्रांसफर हो जाएगा, हर बार मार्च आता था तो लगता था स्कूल बदलने वाला है क्या। लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा जैसे परिपक्व होते गए तो एक एक्सपोजर आने लगे कि सिविल सर्विस ऑलरेडी क्या है करके। उस समय तक सुराज अभियान, जनदर्शन इस टाइप का सिस्टम इंस्टीट्यूशनलाइज होने लग गया था। तो देखते देखते भी एक ऑफिसर होता है कलेक्टर, किसी के पास कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उन्हीं के पास जाता था। हमारे यहाँ राशन कार्ड नहीं मिल रहा, कलेक्टर ने बोला मिल गया है। हमारे नल में पानी नहीं आ रहा, कलेक्टर साहब के पास चले गए। तो एक ऐसा लगता था कि ऐसी शासन की ट्रस्टेड पोजीशन है और लोग उसको पावर की तरह इंटरप्रेट करते हैं, पर इतना लोग विश्वास करते हैं कि उस ऑफिस में जाएंगे तो काम हो जाएगा। वहाँ से मेरा थोड़ा अट्रैक्शन आने लगा सिविल सर्विस के प्रति। कॉलेज का फाइनल ईयर आया, कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, तो सिविल इंजीनियरिंग का रुझान था, लेकिन ऐसा लगा कि ऐसा करना है कि एक बड़े स्केल पे कुछ काम कर सके, प्रॉब्लम सॉल्वर बेसिकली बन सके। तो उस तरह से शुरू हुआ। अब मैं था इंजीनियर और आप जानते हैं सिविल सर्विसेज मतलब एक सर्टेन डिग्री ऑफ आपको आंसर राइटिंग और वो सब पढ़ना आना चाहिए। अब इंजीनियरिंग में तो आप जो भी इंजीनियर में होंगे 4 लाइन लिखना मुश्किल होता है ना सुंदर से, तो x इक्वल टू फलाना ठिकाना ये फॉर्मूला ये सब करते हैं। तो इतनी हिम्मत उस टाइम नहीं हुई थी कि सीधा इतना बड़ा कदम उठाया जाए। तो फिर तैयारी चालू की, पहले इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी की। कॉलेज में रहते रहते ही इंजीनियरिंग सर्विस क्लियर किया, सौभाग्य था मेरा 2016 में मैं पास आउट हुआ, उसी साल इंजीनियरिंग सर्विस क्लियर हुआ। फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हाँ ठीक है, अब IIT में रैंक आई थी 2419, तो 2419 से समथिंग 150 रैंक तक पहुँचे, तो प्रोग्रेस हो रही है और कॉन्फिडेंस बढ़ा। फॉरेस्ट सर्विस मैंने क्लियर किया। बेसिक की जर्नी थी, तो जैसा कि सर ने बताया कि 6 अटेम्प्ट 4 इंटरव्यू के बाद लास्ट अटेम्प्ट में फाइनली मेरी रैंक आई है ऑल इंडिया 273 रैंक। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल से बताना चाहूँगा कि जब मैं 2017 में दिल्ली गया और आपको प्रश्न है जो भी आपको पूछना है, पर्टिकुलर किसी को पूछना है, तो अभी एक और घंटा हमारे साथ ये सभी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो उपस्थित रहेंगे। मैं मुख्य रूप से इस पहले सत्र के समापन के लिए यहाँ बैठा हूँ और मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जो मुझे लगता है जो इन्हीं के स्पीच से आए हैं। एक मोबाइल के बारे में काफी बात हुई है, दो वक्ताओं ने मोबाइल के बारे में बात की है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्राउड है और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको मोबाइल का किस प्रकार से उपयोग राजनांदगांव जिले और जो बच्चे आने वाले समय में प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं उन लोगों को मार्गदर्शन पर एक कार्यशाला थी। इसका उद्देश्य यही है कि जिले से ज़्यादा बच्चे इन सब प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हों और आगे चलते हुए देश हित के लिए और समाज हित के लिए काम करें। इसमें 5 हमारे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट आज यहाँ आए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ राज्य बाहर के भी इसमें कैंडिडेट सम्मिलित हुए थे। उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया और अपेक्षा यही है कि जिले से अधिक यूथ मोटिवेट हो और इन सभी परीक्षाओं में सम्मिलित हो। सर, इसके अलावा भी और भी साल वर्ष भर में ऐसे आयोजित करने की इसमें हम लोगों ने ये सोचा है कि क्योंकि इसमें अलग अलग एज ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप में लोग आ रहे हैं, तो हर ग्रुप के लिए जैसे कोई पेरेंट्स है, पेरेंट के लिए गाइडेंस और इसके अलावा कोई विषय पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी टॉपिक्स पे भी एक कार्यशाला चलेगी जिसमें हम लोग बाहर से वक्ताओं को बुलाएंगे और वो इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। आज काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, लगभग 2 से 2,500 हज़ार बच्चे यहाँ स्वयं उपस्थित हैं और बहुत सारे लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी इसमें जुड़े हैं। सर, किन बातों को फोकस किया गया ज़्यादा? इसमें मुख्य रूप से
ये जनरली यूपीएससी में ये जनरली परसेप्शन होता है कि अगर इसमें सक्सेसफुल होना है तो दिल्ली ही जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वक्ता थे, उन्होंने बताया कि दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अगर आपके पास स्रोत है तो आप जाइए, अगर आपके पास स्रोत नहीं है तो आप अपने घर पे भी पढ़ाई करके इसका अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। हिंदी मीडियम से परीक्षा देनी है, इंग्लिश मीडियम से परीक्षा देनी है, मोबाइल का यूज़ कैसे करना है, अपने मेंटल हेल्थ को पे कैसे फोकस करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे और उसको कैसे मैनेज किया जाए, इस पे भी बात हुई।